OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीह अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। सब कहते हैं आज जो हुआ वो गुजर गया। हमारे सामने जड़ावाला वाकया हुआ। अगर धरना केस के फैसले पर अमल किया होता तो शायद ऐसा ना होता। चीफ जस्टिस काजी पाइजीसा के रिमार्क्स। कहा, हम इस वक्त उस फैसले पर अमल करेंगे। हम रियासती इदारों को बनाना चाहते हैं, उनको तबाह करना नहीं चाहते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इस अदालत का फैसला एक लैंडमार्क फैसला है। IB और पैमरा के बाद तहरीक इंसाफ, विफाक, इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की। जाली बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। शहरियार आफरीदी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से मुकालमे में कहा, आप पर इंसाफ की राह में रुकावट बनने का इल्जाम है। आपने मेरी फैमिली और दोस्तों को मुझे कहने के लिए अप्रोच किया। आप आग से खेल रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आपका इस कंडक्ट के साथ मुआफ़ी मांगने का कोई फायदा नहीं। क्या मैं आपको एक और शोकाज नोटिस जारी करूं? DC इस्लामाबाद ने कहा, मैं हल्फ उठाकर कहता हूं कि मैंने आपको अप्रोच नहीं किया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील की अदालत से परवेज इलाही को केसेस से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट को शवाहिद न होने पर किसी को डिस्चार्ज करने का मुकम्मल इख्तियार है। परवेज इलाही के वकील का मौक़िफ़। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता हो गया। कीमत ₹287.75 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। पाकिस्तानी टीम का भारत में शानदार इस्तकबाल। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जीतेगा के नारे बुलंद। हजारों लोग पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद करने पहुंच गए। फैन तस्वीरें बनाते रहे, खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। क्रिकेट की बड़ी जंग, शाहीन मैदान में उतर आए। हैदराबाद दक्कन के मैदान में प्रैक्टिस सेशन। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। बाबर आजम ने फील्डिंग सेशन के बाद देर तक नेट में बैटिंग की। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ ने भी भरपूर गेंदबाजी की। हेड कोच ग्रांट ब्रेडबर्न और बॉलिंग कोच मॉर्नी मोलकर ने मशकों की निगरानी की। कौमी टीम कल अपना पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ 7 रोज बाकी। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर इस्तेकबाल की तैयारियों का मिशन। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। डेंगू के वार से मजीद शहरी मुतासिर होने लगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 139 अफराद मच्छर के काटने से बीमार पड़ गए। एक रोज में लाहौर के 54 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। रावलपिंडी में 45 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में 12, गुजरावाला 6, फैसलाबाद से मजीद 3 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने बारिशों के बाद डेंगू वबा में मजीद शिद्दत का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से मजीद बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 30 सितंबर तक बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। निगरान वज़ीर आज़म आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। वज़ीर आला सिंध का अचानक गवर्नमेंट सिंध चिल्ड्रन अस्पताल का दौरे के दौरान अस्पताल में खाली जगह को इस्तेमाल न करने और मशीनरी न होने पर बरहमी का इजहार।
गवर्नमेंट अस्पताल के फौरी ऑडिट का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध का सर सैयद थाना का भी दौरा, थाना में खड़ी तबाहाल मोटरसाइकिलें देखकर बरहमी का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे और मुतालिका महकमे मिलकर पूरे कुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। आर्मी चीफ की लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, ICC रूल्स के मुताबिक शायकीन को वीजे देना लाजिम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से बात करेगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे मिलने चाहिए। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का केस, 2 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिम गैर रजिस्टर्ड गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहे हैं। लाहौर में रोटी, बीफ, मटन, दालें महंगी हो गई। 2 रुपए इजाफे से सादा रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए हो गई। नान की कीमत 25 रुपए पर बरकरार। मटन 100 रुपए महंगा होने से 1600 रुपए फी किलो हो गया। बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए मुकर्रर। बासमती चावल, दाल, चना, मसूर, माश, मूंग, बेसन की कीमत में भी इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फंड्स खत्म, सेहत कार्ड पर इलाज बंद होने का खदशा। इंतजामिया ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिख दिया। कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने कई माह से 1 अरब रुपए बकाया जात की अदायगी नहीं की। सप्लायर्स ने अद्वियात और जरूरी सामान की फराहमी बंद कर दी। फंड्स जारी न करने पर सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलत खत्म करेंगे। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज। शर्जील मेमन ने कहा, हल्का बंदियों में ज्यादती हुई, सीटें कम की गई। पीपल्स पार्टी का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन की तारीख दी जाए। आवाम रिलीफ मांग रहे हैं, रिलीफ देना होगा। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। पंजाब रवा साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए अहम इक़दाम की मंजूरी दी। कहा, 2 साल में पाकिस्तान से चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुंच सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।